everyone, welcome to the next lecture on aptitude. In this lecture, we are going to discuss the next topic, that is a permutation. As you know, in the last lecture, we have discussed about the difference between permutation combination. If you have not seen that lecture, then link is given in the description box. If you are the new on my channel, then must subscribe to my channel and also click the bell icon so you will get the notification of my next video. Also see the playlist. The link of playlist is given in the description box. I have made lot many videos on concept of mathematics. Video available folder wise in the playlist. So in this lecture we discuss the lot many examples on permutation as well as short tricks. और शॉर्ट ट्रिक समझने के लिए हम उसका कंसेप्ट समझ लेंगे कि सो दैट क्वेश्चन के हिसाब से अगर ट्रिक चेंज हो रहा है तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाई वी आर चेंजिंग दिस मेथड. So let's see, our first example is, in how many words can be the letter of word menos be arranged so that the word number 1 always start with the letter A. Now see, यहाँ पे आपके पास में वर्ड गिवन है मेडॉस, इट कंटेन्स 7 लेटर्स. अब 7 लेटर्स अगर आपके पास में तो उस 7 लेटर को अरेंज करके आप डिफरेंट वर्ड फॉर्म कर सकते हैं. यहाँ पे मीनिंगफुल नहीं कहा, दैट मीन्स आप डिफरेंट वर्ड जस्ट इन लेटर्स को अरेंज करके बना सकते हो. अब इस लेटर्स को अरेंज करके हुए बना रहे तो इसका मतलब क्या होता है, देखो आपके पास में टोटल 7 प्लेसेस हैं. ओके, टोटल 7 प्लेसेस. अब आपके पास में टोटल 7 लेटर्स हैं. उन 7 लेटर के सेट में से कोई भी एक लेटर अगर आप उठाते हो तो उस लेटर को आप इन 7 प्लेसेस में से कहीं पे भी फिट अप कर सकते हैं. मतलब 1 लेटर अगर यहाँ से निकालते हो तो देयर आर 7 चॉइस. इस 7 प्लेसेस में से वो कहीं तो भी एक जगह पे फिक्स होगा. मतलब टोटल 7 में से वो क्या कर रहा है, एक प्लेस लेके फिक्स हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई भी एक लेटर हमने सिलेक्ट किया, सपोज वी कंसिडर एम. अब एम लेटर अगर हमने सिलेक्ट किया है, फर्स्ट लेटर एम, तो इसके पास में कितने चॉइसेस थे, 7 प्लेसेस थे. सो 7 में से वो एक चॉइस ले रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, देयर आर 7. अगर नेक्स्ट लेटर कोई आता है, सपोज हमने नेक्स्ट लेटर कंसिडर किया ई, एनी लेटर हम सिलेक्ट कर सकते हैं, तो वो जो नेक्स्ट लेटर आएगा उसके लिए टोटल चॉइसेस कितने रहेंगे, टोटल चॉइसेस, तो यहाँ पे टोटल 6 चॉइसेस रहेंगे नेक्स्ट लेटर के लिए. सो यहाँ पे क्या हो गया 6. वैसे ही नेक्स्ट लेटर आएगा तो उसके लिए 5, देन नेक्स्ट के लिए 4, नेक्स्ट के लिए 3, 2, 1. सो अल्टीमेटली ये क्या हो रहा है, 5, 4, 3, 2, 1. सो हर एक लेटर की यहाँ पे क्या हो गए, नंबर ऑफ चॉइसेस. जो ब्लैंक स्पेसेस है वो क्या हो रहे हैं, उसके लिए एक प्लेस है जहाँ पे वो कहीं पे भी अरेंज हो सकता है. तो वो उन टोटल चॉइस में से एक चॉइस सिलेक्ट कर रहा है. तो यहाँ पे अगर हर एक लेटर का चॉइस देखते हैं तो फर्स्ट लेटर के लिए टोटल 7 चॉइसेस है, सेकेंड के लिए 6, थर्ड के लिए 5. इस तरह से ये क्या हो जाएगा अप टू 1 तक के. और इन्हीं का अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं तो दैट मीन्स देयर आर टोटल चॉइसेस ऑफ अरेंजिंग द लेटर. सो ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल. 7 फैक्टोरियल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास में जो लेटर्स गिवन थे ये 7 लेटर्स, तो उनको आप किसने डिफरेंट वेज से अरेंज कर रहे हैं. सो डिफरेंट वेज से अरेंज करना, दैट इज नथिंग बट डिफरेंट नंबर ऑफ वर्ड फॉर्म करना. सो हियर ये जो 7 लेटर्स थे इनको अगर आप डिफरेंट वेज से अरेंज करोगे तो नंबर ऑफ वर्ड्स कितने फॉर्म हो गए डिफरेंट अरेंजमेंट से, 7 फैक्टोरियल. अब यहाँ पे क्या हो गया, मैंने कोई कंडीशन लगाई नहीं है कि यहाँ पे फर्स्ट लेटर कौन सा होगा, सेकेंड लेटर कौन सा होगा, जस्ट रैंडमली वो कहीं तो भी फिटअप हो रहा है एम. सो उसके पास में 7 चॉइस में से उसने एक चॉइस ले लिया. सो दैट्स व्हाई वी गेट हियर 7 फैक्टोरियल. अब परम्यूटेशन का फॉर्मूला तो ये, और इसके साथ में इसका क्या रिलेशन है. सो नाउ सी हियर, आपके पास में यहाँ पे क्या था, 7 लेटर्स का सेट था और आपको क्या करना है, वर्ड फॉर्म करना है. कैसे, इन्हीं 7 लेटर्स का यूज करके वर्ड फॉर्म करना है. मतलब कंप्लीट 7 लेटर, वो जो न्यू लेटर रहेगा उसमें भी कंटेन होगा. दैट मीन्स आपने 7 लेटर में से कंप्लीट 7 लेटर सिलेक्ट किए. सो ये अगर फॉर्मूला आप चेक करते तो 7 में से कंप्लीटली वी आर सिलेक्टिंग 7 लेटर्स. नाउ अप्लाई द फॉर्मूला हियर. इट इज ए 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r is again 7. So 7 minus 7 is 0 factorial and 0 factorial is nothing but 1. So ultimately it is a 7 factorial. अब ये फॉर्मूले से हो गया, बट ये ऑलवेज हम यूज नहीं कर पाते क्योंकि समटाइम्स आपके पास में कंडीशन रहती है कि ए लेटर फर्स्ट पोजीशन में होना चाहिए या फिर एंड विथ पर्टिकुलर लेटर. तो जब ऐसी कंडीशन रहती है तब यही फॉर्मूला आपको हेल्प करेगा टू सॉल्व द क्वेश्चंस. तो यहाँ पे क्या हो गया, आपके पास में टोटल 7 लेटर्स थे और 7 लेटर्स होने की वजह से वी राइट हियर 7 फैक्टोरियल. अब ना फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ऑलवेज स्टार्ट विद द लेटर ए.
ऑलवेज स्टार्ट विथ लेटर ए, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो फर्स्ट पोजीशन है यहाँ पे आएगा ए लेटर। अब मुझे बताओ ए लेटर के पास में कितनी चॉइसेस थी, एक ही चॉइस थी, क्योंकि उसको स्टार्टिंग में ही बैठना था, सो उसके पास में सिर्फ एक चॉइस थी। सो यहाँ पे जब आप लिखोगे तो यहाँ पे ए के लिए नंबर ऑफ चॉइसेस क्या हो गया, ओनली 1। नाउ रिमेनिंग जो लेटर्स है, जैसे सपोज एम अगर उठाते हैं तो एम के लिए तो कोई कंडीशन नहीं है, दैट मीन्स एम यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी, ये यहाँ से कहीं पे भी। सो जितने ब्लैंक स्पेसेस है उनमें से कहीं पे भी आ सकते हैं, दैट मीन्स उसके लिए क्या हो जाएगा, नेक्स्ट जो भी लेटर आएगा, एनी लेटर जो भी आप नेक्स्ट कंसिडर करोगे, तो देयर आर 6 चॉइस, वो 6 चॉइस में से एक पोजिशन लेके वहां पे बैठ जाएगा। नेक्स्ट जो लेटर आएगा, इसने सपोज यहाँ पे अगर पोजीशन फिक्स किया, कोई कहीं तो भी एक जगह पे वो पोजीशन फिक्स करेगा, बट कितने में से, टोटल 6 में से, तो देयर आर 6 चॉइस। अब नेक्स्ट जो लेटर आएगा उसके लिए 5 प्लेसेस रिमेन रहेगी, कहीं पे भी हो सकता है, बट 5 उसके पास में टोटल चॉइसेस रहेंगे। तो ये हम एक्चुअली क्या लिख रहे हैं, टोटल चॉइसेस ऑफ एलिमेंट्स। सो दैट मीन्स इन सभी का अगर प्रोडक्ट लेते हैं तो वी गेट हियर 6 फैक्टोरियल, एंड 6 फैक्टोरियल का आंसर होता है 720। सो ये फ्रॉम दिस लेटर्स, ये जो वर्ड यहाँ पे गिवन है, इसके अगर लेटर से आप वर्ड फॉर्म करोगे विच इज स्टार्ट फ्रॉम लेटर ए, तो टोटल वर्ड्स कितने फॉर्म हो गए, 720। सो ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल, ऑलवेज स्टार्ट विथ एम एंड डज नॉट एंड विथ डब्ल्यू। अब यहाँ पे एम का चॉइस एक ही है, क्योंकि एम को क्या है, स्टार्टिंग में ही आना है, वर्ड कैसा है, स्टार्ट विथ एम, दैट मीन्स एम के लिए सिर्फ एक ही चॉइस है, एम यहाँ पे स्टार्टिंग में ही बैठना पड़ेगा, दैट इज एम हैज ओनली 1 चॉइस, सो हियर एम 1। नाउ नेक्स्ट क्या कंडीशन है कि एंड विथ डब्ल्यू नहीं होना चाहिए, द वर्ड नॉट एंड विथ डब्ल्यू। अगर डब्ल्यू यहाँ पे एंड से नहीं आना चाहिए तो हम सबसे पहले डब्ल्यू को सिलेक्ट करते हैं, और डब्ल्यू को कितने चॉइसेस है वो देखेंगे। अब यहाँ पे रिमेनिंग कितने प्लेसेस है, 6 प्लेसेस है, 6 प्लेसेस में से W कहाँ पे फिटअप हो सकता है, मे बी सेकेंड पे आ सकता है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, मतलब इन प्लेसेस में से यहाँ तक कि वो कहीं पे भी फिटअप कर सकते हो आप, एक्सेप्ट एट द एंड, बिकॉज वर्ड नॉट एंड विथ W ये हमारे पास में कंडीशन है, तो W को ये एक चॉइस नहीं है, बट बाकी रिमेनिंग तो चॉइसेस है। मतलब क्या हो गया, W के पास में टोटल रिमेनिंग चॉइसेस कितने, टोटल 5। सो W इन 5 चॉइसेस में से कहीं पे भी फिटअप हो सकता है। तो सपोज हमने W को क्या किया, कहीं तो भी एक जगह पे फिक्स कर दिया, सो टोटल कितने चॉइस में से W फिक्सअप होगा, टोटल 5 चॉइस लेके W एक प्लेस उसका फिक्स करेगा। और जो नेक्स्ट लेटर यहाँ पे आएगा, तो इनमें से कोई अदर लेटर अगर उठाते हो तो अदर जो रिमेनिंग लेटर्स है, जैसे सपोज इस लेटर में से ए को अगर लेते हैं तो ए के पास में टोटल क्या होंगी, 5 चॉइसेस, बिकॉज वो तो एंड में भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। सो नेक्स्ट जो भी लेटर आएगा उसको रहेगी 5 चॉइस, नेक्स्ट लेटर के लिए भी कोई कंडीशन नहीं है। सो कोई ए लेटर अगर 5 चॉइस लेके एक जगह पे फिक्स कर दिया तो नेक्स्ट लेटर के लिए 4 चॉइस, नेक्स्ट के लिए 3, 2, 1। सो देयरफॉर द टोटल वर्ड्स इन्हीं चॉइसेस का प्रोडक्ट, दैट इज वी गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो टोटल वर्ड क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ दिस टर्म, सो 5 into 5 factorial. 5 factorial is nothing but 120. 120 into 5, it is a 600. So answer is 600. तो 600 इतने वर्ड क्रिएट हो गए यहाँ पे जो स्टार्ट हो रहे हैं M से एंड नॉट एंड विथ W. Now see the next example. Contain all the vowels together. अब वॉवेल्स को हमें क्या करना है, टुगेदर रखना है। देखो अभी इस वर्ड में कौन से वॉवेल है, ई, ए, ओ। इन वॉवेल का अगर आप एक सेट बनाते हो तो देखो ये किस तरह से रखेगा, एम, देन नेक्स्ट इज डी, डब्ल्यू, एस, एंड हियर द वॉवेल्स आर ई, ए, ओ। अब इसका मीनिंग क्या होगा, देखो आपके पास में टोटल कितने लेटर्स थे, 7, बट आपने यहाँ पे क्या किया, इसको एक सेट बना दिया, क्योंकि हमें क्या चाहिए, वॉवेल्स टुगेदर। तो ये इस वर्ड के अंदर जितने वॉवेल्स है उसको हमने क्या किया, एक सेट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया। इसको ऐसे समझो कि ये हो गया आपके लिए एक लेटर। अगर ये एक लेटर है तो यहाँ पे इस वर्ड के अंदर टोटल लेटर कितने हो गए, ये 1, 2, 3, 4 एंड 5, क्योंकि ये कंबाइंड वाला जो कंप्लीट सेट है वी कंसिडर इट इज ए 1 लेटर। अगर ये 5 लेटर का वर्ड है तो हाउ मेनी वर्ड्स यहाँ पे फॉर्म हो सकते हैं यूजिंग दिस 5 लेटर्स,
तो टोटल 5 फैक्टोरियल, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था 7 लेटर्स अगर आपके पास में तो कितने वर्ड्स वहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, 7 फैक्टोरियल, जितने लेटर्स है उतना फैक्टोरियल. सो ये 5 लेटर्स, सो वी गेट द 5 फैक्टोरियल. सो 5 फैक्टोरियल कैसे रहेगी, इसको फर्स्ट प्लेस पे या फिर सेकेंड में, कभी मिडल में, इस तरह से अरेंज करते हुए ये एक एलिमेंट के जैसे ट्रीट हो गए, ये तीनों कैसे साथ में चलते रहेंगे. ओके, सो यहाँ पे हो गया 5 फैक्टोरियल. अब इनमें भी क्या होगा, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 फैक्टोरियल्स. अब ये 3 कहाँ से आ रहे हैं, सो जब आप इसे, जैसे सपोज ये ही एक वर्ड आपने क्रिएट किया यूजिंग दिस लेटर, और इसमें भी क्या होगा, ये हो गया एक वे, इसमें भी ये तीनों क्या करेंगे, इनका पोजीशन चेंज करेंगे, मतलब अगेन इनमें क्या होगा, डिफरेंट वर्ड. सो ये एंड पे आ गया, तो एंड के अंदर अगेन वो दे आर चेंजिंग देयर पोजीशन. तो ये कॉम्बिनेशन आपने फर्स्ट पे शिफ्ट किया, तो फर्स्ट के अंदर भी क्या होगा, फर्स्ट पे यही सेम कॉम्बिनेशन, फिर इनमें भी अगेन वो लेटर्स को क्या करेंगे, चेंज. तो इनका जो इंटरचेंज है, तो इस ई ए ओ, इन तीनों से कितने लेटर फॉर्म हो सकते हैं, तो 3 लेटर है, तो 3 फैक्टोरियल. सो इनका 3 फैक्टोरियल और टोटल का 5 फैक्टोरियल, ऐसे क्या होगा, 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. सो इट इज ए, so 5 factorial is 120 and 3 factorial is 6. Take the product. So it is a 720. So answer of this question is 720. That is option number B. So if you observe this question here, this word does not contain any repeated word. अगर repeated होता है तो process change होती है. Because आप लोगों ने tossing of coin का example देखा होगा, वहाँ पे आपके पास में उस क्वेश्चन में अगर आपके पास में 2 कॉइन्स टॉस कर रहे, तो यहाँ पे क्या है, एच एंड टी दोनों डिस्टिंक्ट है, तो कितने वहाँ पे डिफरेंट वेज से अरेंज हो सकता है ये. सो एच टी टी एच, इस तरह से, मतलब 2 ही वेज हो गए. बट अगर आपके पास में टी एच एच, अब टी एच एच इसको डिफरेंट वेज से अरेंज करके देखो क्या होगा. यहाँ पे अगर इसको अरेंज करोगे तो इट इज ए टी एच टी एच, देन एच एच टी, और कोई फॉर्म नहीं आएगा. अब यहाँ पे देखो ये टोटल 3 थे, तो 3 फैक्टोरियल मतलब क्या होना चाहिए था, 6, बट 6 नहीं मिलेगा. वाई, क्योंकि ये एच रिपीट होने की वजह से ये मिडल वाला एच फर्स्ट लिखो या फिर लास्ट वाला एच फर्स्ट लिखो, और तो इसमें फर्स्ट एच और सेकेंड एच, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, एच इज एच. सो की वजह से परम्यूटेशन के अंदर अगर कोई वर्ड रिपीट होता है तो उसमें प्रोसेस चेंज होती है. तो लेट्स सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे वर्ड कंटेन रिपीटेड लेटर्स. सी द एग्जाम्पल हियर, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड अलाहाबाद. Here Allahabad contain A and this A is repeated 4 times and also L is repeated twice. तो कुछ लेटर्स क्या हो रहे हैं, रिपीटेड, उनकी वजह से जो फॉर्म होने वाला लेटर है उतने टाइम्स हम मल्टीप्लाई करते हैं फैक्टर्स है, तो वो क्या हो जाएगा, रिपीटेड. सो उसी को अवॉइड करने के लिए क्या करोगे, दैट फैक्टर वी हैव टू डिवाइड. नाउ सी हाउ टू सॉल्व. हियर इन लेटर्स से नंबर ऑफ वर्ड कितने फॉर्म हो गए, इट कंटेन 9 लेटर्स, सो इट इज ए 9 फैक्टोरियल and we have to divide this 9 factorial by 4 factorial because A is repeated 4 times. Here 1, 2, 3, 4. So A is repeated 4 times. So 4 times repeat हो रहा है, तो 4 times उसका क्या हो रहा था, वो 4 factorial times उसका repetition को avoid करने के लिए we have to divide. Then next is L. Here L is repeated twice, so divide by 2 factorial. Then next letter is here H, B, D. बाकी remaining letters क्या है, सिंगल. Now simplify this term. Here 9 factorial is 9 into 8, 7, 6, 5. Next will be 4 factorial. क्योंकि 4 से 1 तक का product, so we can write 4 factorial. So here 4 factorial into 2 factorial. This 4 factorial cancel with this 4 factorial and 2 factorial is nothing but 2. So 2 से अगर इस 6 को cancel out करेंगे तो we get 3. Take the product of this number, or how to take the product easily I have discussed already in the first lecture of aptitude, so you can watch that video, link is given in the description box. So if we take the product of this term, then we get it is a 7560. So answer of this question is option number C. See the next example, how many arrangements can be made out of the letters of the word engineering. और इंजीनियरिंग वर्ड में से कौन से कितने नंबर ऑफ फाइंड आउट कर सकते हैं. सो हियर
This engineering word contain total 11 letters. So total number of word form again 11 factorial. Again repeated को यहाँ से हटाना है. So divided by, here E is repeated 3 times. So it is a 3 factorial. This is a corresponding to E. Next is N. Here N is repeated again 3 times. So again divided by 3 factorial. Next G. G is repeated twice. So divide by 2 factorial. Next is I. I is repeated again twice. I think अब कोई letter repeat नहीं हो रहा है, बाकी remaining complete हो गए. So here if we simplify this term, then here 11 into 10, 9. Divided by this 3 factorial is nothing but 6. 3 factorial 2. So this 3 factorial cancel with this 3 factorial. Here 6 is cancel out this 6. 2 into 2 is 4. This 4 is cancel out this 4. Now take the product of remaining term. So it is a 110. 9 into 8, 72 into 7 into 5, 35. If we take the product of this term, then it is a 2, 9, 7, 0 into 35. Take the product of this term. So answer of our question is option number